स्वागत है भैया आपका एक बार फिर इसी 61 नंबर क्लास में। भाग बी होगा भाई इसका पार्ट बी। ए में भाई आपके जो है ये 18 क्वेश्चन आ चुके हैं, 19वां भी आ गया था शायद। भाई दिक्कत हो गई थी उसमें, वो जो है भाई इकट्ठी नहीं बन पाई, तो दोबारा से जो है भाई मैं इसको बना रहा हूँ आपके लिए। तो भाई शुरू करते हैं। ये आपके सामने ये क्वेश्चन शायद मैं उसमें करा चुका हूँ। तो भाई इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब जो है वो भाई पंचकुला है। और पंचकुला जो है भाई आपका पता ही है आपको, चंडीगढ़ के पास हमारा। तो और उम्मीद करता हूँ भाई मनसा देवी जो है, मेरी भी भाई ये मनसा है, मेरी भी ये भाई इच्छा है कि मैं जो है मेरे से भाई मेरे साथ जो जुड़े हुए बच्चे हैं वो भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनको चंडीगढ़ जाने का, पंचकुला जाने का जो भाई मौका मिले, और वो मनसा देवी मंदिर भी जाए। मौका तभी मिलेगा जब आप जो है भाई सीईटी की परीक्षा में अच्छे नंबर लाएंगे, और दूसरा जो पेपर होगा आपका उसमें भी जो है भाई आप जो है मेरिट में आएंगे। और फिर जो आप जो है अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब पंचकुला जाएंगे तो मनसा देवी मंदिर का जो भी दर्शन करने के लिए आप अवश्य जाएंगे। इसके बारे में भाई चैत्र के महीने में और भी आश्विन के महीने में, दोनों महीने में जो आपके नवरात्रे आते हैं, यहाँ पर जो है भाई दोनों जो है आपके नवरात्रे के समय पे जो है मेला लगता है। तो भाई उस समय पे जो यहाँ जाने का जो भी और भी महत्व है। और तो भाई ये थी आपके लिए दुआएं। तो भाई आपसे भी मैं ये एक बार फिर ये उम्मीद करूँगा कि जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस जो भाई क्लास में आगे बढ़ने से पहले वो भाई पहले जो है सब्सक्राइब कर लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे जिन्होंने नहीं किया है। और जिन्होंने कर रखा है वो भाई जो है इसको क्लास को शेयर कर देंगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे और भाई बेल आइकन दबा लेंगे। तो भाई बढ़ते हैं आगे। 20वां क्वेश्चन आपका, किस जिले को श्रीकंठ कहा जाता है? आपके विकल्प आपके सामने हैं, पानीपत, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र और भिवानी। सही जवाब जो होगा आपका ऑप्शन जो सी है, कुरुक्षेत्र हो जाएगा। भाई हर्षचरित्र जो थी उसमें जो आपके जो बाण भट्ट जी ने जो हर्षचरित्र जो लिखी थी उसमें जो भाई कुरुक्षेत्र का जो उन्होंने नाम लिखा था वो श्रीकंठ जनपद के नाम से भाई उल्लेख मिलता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन आपका, कैथल की स्थापना कथित रूप से महाभारत के मिथकीय पात्र के द्वारा की गई है? भीम, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, युधिष्ठिर। और सही जो जवाब होगा आपका ऑप्शन जो डी है वो भाई आपका सही जवाब है। कैथल में भाई बताते हैं कि युधिष्ठिर ने जो 9 ग्रह कुंड है वो उनका निर्माण जो है भाई 9 ग्रह कुंड जो हैं उनका निर्माण जो है इन्होंने युधिष्ठिर जी ने कराया था। तो और इसीलिए जो है 9 ग्रह कुंड होने की वजह से कैथल को जो हरियाणा की छोटी काशी के नाम से जानते हैं, और भाई हरियाणा की काशी जो है भिवानी को बोला जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और भाई कैथल का जो है ना संबंध कपिल मुनि से भी बताया जाता है भाई, और कपिल मुनि से भी जो है कैथल का जो मतलब होता है भाई वो कपि स्थल भी जो भाई इसका नाम जो है मतलब ये उल्लेख मिलता है। और कपि स्थल का मतलब होता है बंदरों का स्थान। तो भाई आपका जो कलायत है वहाँ पे जो भाई कपिल मुनि का मंदिर है, और कलायत आपका कैथल जिले में है। तो भाई समझ गए होंगे आप सारी जानकारी। अगला जो क्वेश्चन है आपका, वो कर्णमलेश्वरी का नाम निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हुई है? भाई वो आपको बताना है। आपके विकल्प है कुश्ती, भारोत्तोलन, एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक। भाई ये पहली जो खिलाड़ी हैं भारत की जिन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में जो है भाई भारत को पहला जो ओलंपिक पदक दिलाया था, फर्स्ट ओलंपिक पदक दिलाने वाली है व्यक्तिगत स्पर्धा में। और इन्होंने जो है भारोत्तोलन में, जो भारोत्तोलन का मतलब होता है वेट लिफ्टिंग में, इन्होंने ये पदक दिलवाया था। ये भी आपको याद रखना है। और अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का ऐसा जिला जिसमें रेलवे लाइन नहीं है? आपके विकल्प चरखी दादरी, नुहू, कैथल और भाई रेवाड़ी। और सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो बी है, नुहू जो है भाई आपका वो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। हरियाणा का कौन सा जिला चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है? यही धान का कटोरा भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। और आपके विकल्प है करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत। और सही जवाब जो होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा भाई, करनाल जो है आपका सही जवाब है। और वैसे तीनों जो जिले हैं ट्रिपल के आपको याद रखने हैं, करनाल, कैथल और कुरुक्षेत्र। इन तीनों जिलों में ही जो भाई चावल की जो उत्तम किस्म के जो चावल है यहाँ पे भाई उनका उत्पादन होता है, वो भाई खेती की जाती है। ये भी आपको याद रखना है। एक बार जो है एक क्वेश्चन पूछा गया था और उसमें जो है भाई जैसे 3 जिले दिए गए थे,
तो भाई तीनों जहाँ ये करनाल, कुरुक्षेत्र और कैथल इकट्ठे थे, ट्रिपल के जो था वो सही जवाब था। बाकी जो भाई किसी में एक ही हटा दिया, किसी में भाई दूसरा हटा दिया, इस तरह से जो भाई आपके ऑप्शन दिए हुए थे, तो आपको ये ध्यान रखना है। और इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब हो गया वो हो गया भाई करनाल। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अशोककालीन टोपरा अभिलेख को किसने दिल्ली फिरोज शाह कोटला में स्थापित किया था? आपके विकल्प अभी फिरोज शाह तुगलक ने, नसरुद्दीन, इब्राहिम लोदी, इनमें से कोई नहीं। और भाई सही जवाब जो होगा आपका ऑप्शन जो ए है, फिरोज शाह तुगलक ने भाई जो है ये यमुनानगर में जो भाई ये शुद्ध आपने जो है जगह है वहाँ पे भाई ये टोपरा था, ये टोपरा अभिलेख। और वहाँ से ले जा करके इसको जो है भाई दिल्ली कोटला, तो फिरोज शाह कोटला जो बोला जाता है, कोटला में भाई इसको स्थापित कर दिया गया। और किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। इसीलिए वहाँ का जो नाम है भाई फिरोज शाह कोटला भी बोला जाता है। खेल का एक मैदान भी भाई दिल्ली में है जिसका नाम जो भाई फिरोज शाह कोटला के नाम से है। हरियाणा राज्य के पुलिस कमिश्नरी के संदर्भ में पेमेल का चयन कीजिए। पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल। सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा भाई पलवल। बाकी तो तीनों पुलिस कमिश्नरी हैं, लेकिन जो फरीदाबाद, ये जो पलवल है ये नहीं है भाई, ये फरीदाबाद में ही आती है भाई। फरीदाबाद कमिश्नरी में 3 जिले हैं आपके, फरीदाबाद, आपका पलवल और भाई नूह। ये 3 जिले जो है भाई इसमें इस कमिश्नरी के अंतर्गत आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल का अर्थ मुर्दों का घर होता है? आपके विकल्प कालीबंगा, लोथल, बनावली और मोहनजोदड़ो। सही जवाब जो होगा आपका भाई ऑप्शन डी हो जाएगा। यदि आपके विकल्प में मोहनजोदड़ो नहीं है और उसकी जगह मतलब भाई और जैसे भाई आपका यहाँ पे राखी गढ़ी है, तो आपका जो जवाब होगा वो फिर बदल जाएगा, वो हो जाएगा आपका लोथल। यहाँ भी जो है भाई एक भाई जहाँ पे भाई शव वगैरह का जो दाह संस्कार किया जाता है वो बहुत बड़ा स्थान वहाँ यहाँ भी मिला है एक, और इसलिए भाई जो है जवाब जो है आपका लोथल भी हो जाता है। लेकिन 100% अभी जो इस क्वेश्चन के हिसाब से मोहनजोदड़ो जो ऑप्शन है वो आपका भाई बिल्कुल सही है, और मोहनजोदड़ा ही जो भाई जोदड़ो जो है ये आपका सही जवाब हो जाएगा। और भाई ये फिलहाल जो है ये पाकिस्तान में है, ये भी आपको याद रखना है। पाकिस्तान का सिंध प्रांत है वहाँ पे है भाई ये। अगला जो क्वेश्चन आपका, बुद्ध के पहले धर्मोपदेश को क्या कहा जाता है? आपके जो विकल्प हैं वो भी आपके सामने हैं। महानिष्क्रमण, निर्वाण, महानतम परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण है भाई ये, और आपका धर्मचक्र परिवर्तन। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा भाई। धर्मचक्र परिवर्तन जो है आपका सही जवाब है, और इसका मतलब होता है भाई आपका थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें जो हमें आपको मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा उसमें ध्यान दीजिएगा आप। महाअभिक्रमण का जो अभिप्राय जो मतलब होता है भाई वो इसके बारे में समझ ले। उन्होंने जो भाई 29 वर्ष की आयु में जो है बुद्ध ने सत्य की खोज में जो है महल का त्याग कर दिया था, और यह जो त्याग है ना इसी का नाम जो है भाई महाअभिनिष्क्रमण के नाम से भाई जाना जाता है। निर्वाण का मतलब जो है भाई ज्ञान की को प्राप्ति को जो है निर्वाण कहा जाता है। जब उनको ज्ञान मिल गया, अब ज्ञान की प्राप्ति होगी तो उसको निर्वाण के नाम से जाना जाएगा। और भाई आपका महापरिनिर्वाण जो है वो 80 वर्ष की अवस्था में, जब उन्होंने 483 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जो बुद्ध ने अपना शरीर त्याग दिया था, जिसे भाई महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ये आपको अब समझ गए होंगे। और भाई धर्मचक्र परिवर्तन जो है वो आपका निर्वाण प्राप्ति के बाद बुद्ध ने जो है भाई सारनाथ में अपने 5 साथियों को जो है भाई बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, और बुद्ध के पहले जो उपदेश को जो है धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ये भाई इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी थी, आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल, एटली, पामरस्टन और भाई ग्लाडस्टोन। और सही जवाब जो है आपका वो भाई हो जाएगा ऑप्शन जो सी है, वो आपका सही जवाब होगा। सी ऑप्शन के साथ आप जाएंगे। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी की नहीं है? द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, और भाई आपका माई अर्ली लाइफ, हिंद स्वराज, इंडियन होम रूल। और इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म जो है भाई आपका सही जवाब है। ये महात्मा गांधी की नहीं है भाई, ऑप्शन ए जो है।
और बाकी जो तीनों हैं ये महात्मा गांधी की है। और इनकी जो एक किताब और भी है भाई, वो भी बार बार पूछी जाती है, और उसका जो नाम है वो है भाई माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, जो है वो उस किताब का नाम है। तो वो भी आपको याद रखना है। तो ये थी भाई जानकारी इस क्वेश्चन की, वो आपको बता दी है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है, वो कहाँ से ली गई है? और भाई आपके जो विकल्प है वो है फ्रांस, आयरलैंड, जापान, यूएसएसआर। और भाई इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरलैंड से ली गई है भाई ये नीति निर्देशक तत्व। और इसकी जो संविधान के भाग नंबर 4 में कहाँ मिलेंगे ये? संविधान भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में जो है भाई आपको ये सब देखने को मिलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो अभी भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? आपके विकल्प हैं लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष एवं लोकसभा, और भाई राष्ट्रपति एवं दोनों सदन। तो भाई इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा, हमारी सदन जो है भाई वो राष्ट्रपति, और भाई देखो पहले राष्ट्रपति आएंगे और उसके बाद फिर आपकी भाई राज्यसभा और भाई फिर लोकसभा, तीनों मिलकर के जो सदन जो पूरी होती है भाई सदन। तो आप समझ गए होंगे ऑप्शन डी आपका जो है भाई सही जवाब है। राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाएगा और लोकसभा को निम्न सदन। अगला जो क्वेश्चन है, प्राय किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? आपके विकल्प है मुख्यमंत्री, लेजिस्लेटिव असेंबली, और भाई आपका जो है गवर्नर, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सही जवाब जो होगा आपका ऑप्शन जो सी है, गवर्नर जो है भाई इसकी सिफारिश करते हैं। और शायद 356 जो भाई आपकी धारा होती है उसके हिसाब से जो भाई ये जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और अगला जो क्वेश्चन आपका, एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली हो। क्या कर लिया हो भाई? 21 साल की आयु, 25, 30, 35। सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, 21 वर्ष यदि आपकी भी उम्र हो पूरी हो गई हो, यदि आप चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं तो भाई आप चुनाव लड़ सकते हैं। अभी जो सितंबर के महीने में आपके 15 तारीख से लेके और 30 तारीख के बीच में आपके चुनाव हो जाएंगे। हरियाणा में पंचायत चुनाव आपके आने वाले हैं। तो भाई आप भी जो है भाई अगर 21 साल से ऊपर के हैं तो आप भी लड़ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि भाई इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? आपके विकल्प हैं भाई कपास, सरसों, मक्का और मूंगफली। मैंने जो अभी आपका जो पार्ट ए है उसमें जो है एक क्वेश्चन कराया है और मैंने आपको बताया भी था कि भाई ये जो है उसमें एक क्वेश्चन नहीं है, उसमें कई क्वेश्चन बनते हैं एक से। वो शुरू के जो मैंने 5 क्वेश्चन आपके जो कराए हैं उसमें समझो आप कम से कम भी 20 से 25 क्वेश्चन आपके कवर होते हैं। तो भाई इस क्वेश्चन वहीं से ये क्वेश्चन एक आया है, बताना आपको भाई कौन सी खरीफ की नहीं है इनमें से। कपास, सरसों, मक्का, मूंगफली। सही जवाब हो जाएगा आपका जो भाई सरसों बी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। सरसों, चना, गेहूँ, जौ, और भाई आपका ये कुछ जो फसलें हैं ये आपको पता ही है, ये आपकी रबी की फसलें हैं। अगला क्वेश्चन है, पीली क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपके जो विकल्प हैं कृषि उत्पादन, तिलहन, दलहन, मछली उत्पादन, और सही जो जवाब होगा आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, तिलहन से संबंधित है भाई आपकी ये ऑप्शन बी हो जाएगा। भाई जो पीली क्रांति है वो आपकी तिलहन से संबंधित है। और भाई आपको कुछ क्रांतियां और बता देता हूं जो प्रमुख क्रांतियां हैं वो आप ध्यान से सुन लेना। काली क्रांति जो है भाई आपकी पेट्रोलियम से है, और उसको जगह पे जो है ना भाई काली की जगह पे आपको कृष्ण भी लिखा मिल सकता है, कृष्ण क्रांति। आप तो भाई इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो जो ये जो होगा ये आपका पेट्रोलियम से होगा भाई। और नीली क्रांति आपकी जो है वो मछली उत्पादन से है, मत्स्य उत्पादन लिखा हुआ मिलेगा आपको। और भाई बैंगनी क्रांति जो है आपकी वो लैवेंडर उत्पादन से है। हरित क्रांति आपकी जो है खाद्यान्न उत्पादन से है। लाल क्रांति आपकी जो है मांस और टमाटर उत्पादन से है। भूरी क्रांति आपकी उर्वरक उत्पादन से है, मतलब खाद से। और भाई आपकी जो श्वेत क्रांति है वो दूध उत्पादन से है। तो भाई ये जो कुछ क्रांतियां थी वो आपको बता दी हैं। तो आगे बढ़ते हैं भाई। भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन मतलब किया जाता है किसके द्वारा? कौन भाई जो है ये भारत में जो है भाई राष्ट्रीय आय घोषित करता है, किसके द्वारा की जाती है? योजना आयोग द्वारा? नहीं। भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा? नहीं।
केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, हाँ। और ये भी जवाब आपका नहीं है भाई। तो सही जवाब आपका जो ऑप्शन सी। और भाई इसकी स्थापना जो है भाई आपको बता दूं मैं, इसका जो CSO बोला जाता है भाई इसको, और इसकी स्थापना जो है वो, इसका गठन 2 मई 1900 और आपका 51 को जो भाई इसका गठन हुआ था। और भाई यही जो भाई अब हमारे देश की जो भाई राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय का जो भाई घोषणा जो है भाई यही करती है, इसी के द्वारा जो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? भाई करेंसी का नियमन, भाई ये तो है। साख का, ये भी है। देश के विदेशी विनिमय कोष की रखवाली और प्रबंधन, ये भी है। विदेशी व्यापार का ये नियम, ये नहीं है भाई। ये जो है आपका वाणिज्य मंत्रालय का के अधीन आता है। बाकी जो तीनों हैं ये आपके भाई RBI जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य, जो तीनों हैं, एक नहीं है। ऑप्शन डी जो था भाई आपका वो सही जवाब हो गया था इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन डी के साथ आप जाएंगे और भाई अपने जो है अपना स्कोर भी आप जो है जांच लेंगे। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? आपकी जो विकल्प है वो भाई मिश्रित, पूंजीवादी, समाजवादी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है भाई वो दोनों मिश्रित अर्थव्यवस्था है भाई, दोनों तरह की है। पूंजी तो इसमें जो है भाई समाजवादी और पूंजीवादी दोनों मिला करके जो भाई है मिश्रित है, हमारी मिली जुली है। हमारी मिश्रित का मतलब होगा मिली जुली। ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? और आपके जो विकल्प हैं वो भाई है आपके सामने, कैलोरीमीटर, लक्समीटर, हाइग्रोमीटर और लैक्टोमीटर। और भाई इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब जो आप देंगे ऑप्शन बी हो जाएगा, वो लक्समीटर जो अभी आपका सही जवाब है। ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे। और भाई जो आपका कैलोरीमीटर जो है वो किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाले रंग को मापता है भाई, कैलोरीमीटर। अब आ गया आपका जो है हाइग्रोमीटर जो है वो आर्द्रता का मापन करता है। आर्द्रता मतलब भाई नमी। और जो आपका जो लैक्टोमीटर है वो भाई दूध के घनत्व का जो है भाई वो माप किया जाता है लैक्टोमीटर से। दूध का जो गाढ़ापन जो होता है, दूध की जो फैट जो है उसमें क्या है वो वही लैक्टोमीटर से उसका पता लगाते हैं। तो ये वही चारों के बारे में आपको विस्तार से बता दिया है। और अगला क्वेश्चन पे आप बढ़ते हैं आगे। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं वो कौन सी है भाई? दृश्यमान प्रकाश, इंफ्रारेड, और भाई आपका अल्ट्रावायलेट, और भाई आपका सूक्ष्म तरंगे, माइक्रोवेव। तो भाई आपका जो सही जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो डी है वो आपका सही जवाब है। डी ऑप्शन आपका जो है भाई करेक्ट आंसर होगा। तो भाई ये थी आज की क्लास। ये भाई आपकी जो 61वीं जो क्लास है उसका भाग 2 है। ये भाग 2, भाग 2, भाग मतलब जो पार्ट बी जो है भाई आपका ये है पार्ट बी। और ए जो है भाई उसमें आपके जो थे वो 19 क्वेश्चन थे, 22 इसमें है। मैंने आपको कल बोला था मैं 41 क्वेश्चन कराऊंगा। लंबी क्लास होगी थी भाई और मेरे को ये दोबारा से जो बनानी पड़ी है। पहले जो भाई आपके 19 क्वेश्चन तो उसमें जो है भाई अपलोड हो गए थे, लेकिन पूरी एक ही उसमें नहीं हो पाई क्योंकि वो 1 घंटे से भी जो ज़्यादा की बन गई थी। और भाई ये जो मेरा जो पीसी है इसमें 30 से 35 मिनट से ऊपर की क्लास भाई नहीं हो पाती है। तो आपके जो लिए जो फिर पार्ट 2 मैंने बनाया है, तो भाई 61 नंबर क्लास जो है आप वो दोनों भाग देखेंगे। और भाई एक बार फिर सभी को जो भाई आज आपका स्वतंत्रता दिवस है, सभी को बहुत बहुत जो है बधाई, शुभकामनाएं सभी को। और भाई कल फिर जो है भाई कल क्या आज शाम को ही फिर आपसे फिर मिलते हैं। और वो जो क्लास होगी शाम की वो होगी भाई अग्निवीर के नाम से, और वो होगी भाई आपकी 8वीं क्लास। 7 क्लासें जो अभी अग्निवीर की मैं आपके लिए जो अपलोड कर चुका हूँ वो आपको मिलेंगे अग्निवीर के नाम से प्ले लिस्ट में। और आपकी जो ये मॉक टेस्ट जो आपकी क्लासें हैं, ये क्लासें आपकी जो है भाई वो मिलेंगी आपको मंथन के नाम से जो है प्ले लिस्ट में। और भाई आपकी 60 पहले थी और 61 के 2 भाग, तो आपकी इस तरह से 62 क्लासें जो हैं वो भाई मंथन नाम के फोल्डर में मिलेंगे आपको प्ले लिस्ट में। हरियाणा का जो भी करंट अफेयर्स है वो भी आपको वहाँ मिल जाएगा। और भाई और भी मतलब कुछ अच्छी क्लासें हैं जो आपके लिए मैंने डाल रखी हैं, तो भाई वो
प्ले लिस्ट में जाकर के आप जो है उन सभी क्लासों का भी जो है फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी तैयारी जो है ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास आप कर सकते हैं वहाँ से। तो भाई ये थी आज की क्लास, तो शाम को फिर मिलते हैं और तब तक के लिए भाई सभी को जय हिंद, जय हरियाणा।